तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है अस्तर को। अब हम इसके हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट 14 है, तो 1 इंच बढ़ा के मैं यहाँ पे 15 पे मार्क करूँगी। यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी मैं। जितना हम शोल्डर का लेते हैं उतना ही एज इट इज़ हमें रखना है आर्म होल के लिए 6 इंच। और यहाँ पे जब आर्म होल ख़त्म होता है तो यहीं पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 38 को 4 से हम डिवाइडिंग करेंगे तो आ जाएगा 9.5। तो यहाँ पे 9 पॉइंट पे मैंने मार्क किया है और उसके आगे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है फिटिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा चेस्ट का मेजरमेंट हो गया है। अब नीचे हम कमर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे कमर का हमारा इधर मेजरमेंट है 34 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे हम। और यहाँ पे 1.5 इंच टक्स के लिए, बैक टक्स के लिए। तो इस तरह से मैंने 12 पे मार्क किया है और ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है और इसको हल्का सा हम राउंड शेप में घुमा देंगे इसे। अब यहाँ पे हम 3 इंच का नेक के लिए मार्क करेंगे और डाउन का नेक हम यहाँ पे ले लेंगे 11 इंच पे। सेम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे लाइन। और इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप हमें देना है। अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से मैंने आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग रखा है और सेम हम यहाँ पे ड्रॉ करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम ड्रॉ किया है और इसके आगे मैंने यहाँ पे आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और नीचे की तरफ भी आधा इंच का और साइड से यहाँ पे भी हुक लुक के यहाँ से भी आधा इंच का। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले पे मार्क करके ले लिया है। अब इसको हम साइड से कट करके निकालना है। इससे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे। जो हमारा 6 इंच का था आर्म होल, वो 6 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से कॉर्नर से हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। अभी इसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। अब जो सेंटर में बचा हुआ है उसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसको हम स्लीव्स का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की हाइट 10 इंच है, तो इसको 1 इंच मिला के 11 इंच पे मैं मार्क करूँगी। और वहीं से नीचे 3 इंच पे एक मार्क करना है हमें और यहाँ पे पूरा हम 10.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि जितना हमारा चेस्ट का 4th पार्ट आता है उसमें 1 इंच हमें यहाँ पे मिलाना है। तो 9.5 में 1 इंच मिला के 10.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे स्लीव्स का हमारा जो घेर है वो डालेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स का राउंड है 5 इंच, तो उसमें 5.5 इंच है, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 7.5 पे आ जाएगा। और यहाँ पे जितना हमारा राउंड होता है उसमें 1.5 इंच मिलाना है। तो 5 इंच की हाइट होगी तो 7 इंच आ जाएगा, तो उसमें 1.5 इंच मार्क करके 8.5 पे आ जाएगा। और यहाँ पे 8.5 पे 10.5 पे एक मार्क है। तो इस तरह से हमारे ये 2 पॉइंट फिटिंग के हो जाएंगे।
अब जो इतना हमारा जो बचा हुआ पार्ट है इसमें हमें हाफ लेना है इस तरह से, और इसके सेम हमें 2 पार्ट करने हैं, और इसको हम इस तरह से फिश के शेप में इसको कट करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का डॉट हो गया है। अब इसको साइड से ऐसे कट करके निकालना है। अब इसको कट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और इस तरह से अंदर वाला कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, उस पे हम प्रिंस कट का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने सामने से मार्क करने के लिए लिया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4.25 पे मार्क करेंगे और नीचे से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर ये पॉइंट हम ऊपर से देखेंगे तो ये 11 पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसके आगे हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क करेंगे और इससे पहले आधा इंच का। तो इस तरह से 2 इंच का यहाँ पे टक्स हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 2.5 पे दोनों तरफ से सेम लाइन हमें करनी है और इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे और यहाँ पे इस तरह से हम प्रिंस कट का शेप यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे नेक का हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसकी वजह से यहाँ पे मैं 3.5 पे मार्क करूँगी और सामने वाला नेक जो है हमारा डीप वो 7 इंच पे है। तो इस तरह से इसको राउंड शेप देना है। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम फैब्रिक के ऊपर अस्तर के पार्ट रख के हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा कट करके हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम पहले फैब्रिक और अस्तर को सेट करके ले लेते हैं ताकि हमारा स्टिचिंग करते वक्त हमें कंफ्यूजन ना हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से हमें पहले सेट करना है और फिर उसके नीचे अस्तर रखना है। तो हमारा बराबर से यहाँ पे हर एक पार्ट फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से रखने के बाद अब इसको हम साइड से पूरा स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टिचिंग जो हमें लगानी होती है वो अस्तर और फैब्रिक को जॉइन करते हुए हम एकदम अस्तर पे लगा देंगे। जहाँ पे हम अस्तर के बाहर हम फैब्रिक भी कट करते हैं, तो यहाँ पे बराबर अस्तर के ऊपर हम स्टिच करेंगे ताकि जो बचा हुआ फैब्रिक है वो हम निकाल देंगे और अस्तर और फैब्रिक का फिनिशिंग भी एकदम से मस्त आ जाएगा। और जब हम फाइनल स्टिच करते हैं तब ये जॉइंट हो जाता है और जो कम ज़्यादा फैब्रिक लगता है वो नहीं लगता है। तो इसीलिए जहाँ पे हमने अस्तर वाला पार्ट है वहीं पे एग्जैक्ट स्टिचिंग यहाँ पे करनी है। तो इस तरह से सभी पार्ट मेरे स्टिच करके हो गए हैं। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है हम इसको निकाल कर कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे, यानी कि ये जॉइन करेंगे। हमारा प्रिंस कट का जो शेप है वहाँ पे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे मैंने रखा है और हल्का सा यहाँ पे हम जॉइन करते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सा आप खींच सकते हो, तो ये बराबर बैठ जाएगा। वैसे ही बिना खींचे ही ये बराबर बैठ जाता है। तो इस तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी ले लिया है और इस तरह से हम इसको स्टिच करके ले लेंगे। तो हर एक स्टिच पे हम डबल स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा फिटिंग है वो बराबर से बैठे और कहीं पे भी हमारा ब्लाउज़ का जो पार्ट है वो स्टिच करने के बाद एकदम फिक्स हो जाता है और डबल स्टिच से
सिलाई पक्की हो जाती है। तो इस तरह से ये पार्ट दिख रहे हैं। अब प्रॉपर प्रिंस कट का शेप यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से लग रहा है। अब हम नीचे के बेल्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से पहले सेट करके लेना है हमें और फिर ऊपर से रख के हम इसको स्टिच करेंगे। आप मेरे स्टिचिंग के ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपको बराबर से स्टिचिंग में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस तरह से पहले फैब्रिक और अस्तर को सेट करके फिर हम स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से मेरा जो बेल्ट है हमने वो लगाया है वो स्टिच करके हो गया है। ये जो बेल्ट मैंने लिया है वो 1.5 इंच की बेल्ट है और इसको इस तरह से हम दूसरी स्टिच लगाएंगे पलटकर और फिर उसको अंदर से फोल्ड करेंगे और फिर उसका फाइनल स्टिच हो जाएगा। तो एक साथ हम दोनों यहाँ पे स्टिच करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाता है। जब हम दोनों पार्ट एक साथ जॉइन करते हैं तब क्या होता है कि एक ही साथ में सिलाई लगती है और उससे हमारा जो धागा कट करने में और फिर दूसरा पार्ट लगाने में इसमें जो टाइम जाता है वो भी हमारा टाइम सेव हो जाता है और जल्दी से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ये नीचे के बेल्ट रेडी हो गए। अब हम इसमें हुक लूप पट्टी लगा देंगे। तो इस तरह से एक जो हम ऊपर से रखते हैं और एक वाला बेल्ट अंदर की तरफ से, तो इस तरह से हमें सेट करना है पहले और स्टिच लगानी है। अब जो नीचे वाला अंदर से रखा हुआ बेल्ट है वो पहले हम स्टिच करेंगे उसको, तो वो पलट कर ऊपर की तरफ हमें लेना है और जो ऊपर से लगाया हुआ है उसको अंदर से हम पलट कर मोड़ देंगे। तो इस तरह से दोनों एक साथ हम इसको स्टिच करेंगे और यहाँ पे बेल्ट जो है वो सेम ही हमने 1.5 इंच की ले ली है और इसको इस तरह से पलटकर पहला एक स्टिच लगा देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम से स्टिचिंग करते वक्त ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो आपका ब्लाउज़ में फिनिशिंग भी आ जाएगी और आपका ब्लाउज़ स्टिच होने में भी जल्दी हो जाएगा और इसमें आपका टाइम बहुत बचता है। तो ये ट्रिक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं ब्लाउज़ सिलाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये आपको इस ट्रिक से आप स्टिच करोगे तो ये जल्दी हो जाता है। और अभी यहाँ पे डबल स्टिच करने से हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है और इसको फिर पलट कर स्टिच करना है। तो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ लग रहा है। तो यहाँ पे ये फ्रंट वाला हमारा हुक लूप बेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम पहले इस तरह से 1.5 इंच का मैंने बेल्ट लिया है और इसको एक तरफ से हम इसको फोल्ड करके ले लेंगे। हल्का सा फोल्ड लगाना है हमें यहाँ पे और फिर हम इसको नेक पे यहाँ पे लगा देंगे। जहाँ पे हम गले का पाइपिंग बनाने वाले हैं वहाँ पे इस तरह से हमें ऊपर की तरफ से यहाँ पे रखना है और फिर उसको जो बेल्ट हम लगाने जा रहे हैं उसको हल्का सा खींचते हुए हमें यहाँ पे गले पे लगाना है। तो इस तरह से पूरा राउंड शेप में हम इसको हल्का सा खींचते खींचते यहाँ पे लगा देंगे। तो सेम टाइप से हम दूसरे भी नेक पे या दूसरे पार्ट पे भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों हमारा नेक के ऊपर बेल्ट लगाकर हो गया है। अब हम पाइपिंग के लिए इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने फ्रंट वाला लिया था उसको हल्का सा फोल्ड करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको नॉचेस लगा कर ले लेते ताकि ये पाइपिंग शेप में आ जाएगी और जो उसका जो अंदर का जो फैब्रिक है वो मोड़ने के लिए भी हमें अंदर फोल्ड करने के लिए भी इजी जाता है, इसीलिए नॉचेस हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इस तरह से हल्का सा पकड़कर हमें इसको अंदर फोल्ड करना है और हल्की सी एकदम बारीक सी यहाँ पे पाइपिंग हमें बनानी है। तो इस तरह से हल्का सा खींचते हुए हम इसको पाइपिंग इस तरह से स्टिच करेंगे।
फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। और ये आपको मेरा वीडियो अब कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। तो यहाँ पे मेरा पाइपिंग का भी हो गया है, और जो एंड में जो फैब्रिक बचता है तो उसको हल्का सा बाहर रख के हम कट करते हैं और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर पलट कर उसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट एकदम से रेडी हो गया है। अभी फ्रंट वाले पार्ट में हमें अभी कोई भी स्टिचिंग नहीं करनी है। तो अब हम बैक वाला पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे बैक वाला पार्ट मैंने ले लिया है। उसके ऊपर इस तरह से हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर, यहाँ पे तो मैं राउंड वाला ही नेक बनाने वाली हूँ, मटका नेक जैसे हम इसको शेप दे देते हैं। और इस तरह से हम इसको एज सेम जहाँ पे मैंने चौक पे मार्क किया है वहीं पे हम स्टिच करेंगे और इसको पलट कर। तो चौक से मार्किंग करने के बाद हम सेम कैनवस पेपर यहाँ पे लगा देंगे। कैनवस पेपर लगाने से क्या होता है, हमारा नेक जो है प्रॉपर बैठ जाता है। अगर आप यहाँ पे कैनवस पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं आरी वर्क में करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैनवस पेपर लगाया है। और ये जो वर्क के लिए ये बहुत ही इजी जाता है। तो इस तरह से कैनवस पेपर पे भी मैंने मार्क किया है। अब हम कैनवस पेपर को इस तरह से ऊपर रखेंगे और कैनवस पेपर के ऊपर ही हम यहाँ पे जो हमने चौक पे मार्क किया है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं पूरे पेपर को सेट करके ले लेती हूँ पिनअप से, और फिर हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम है, सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करो। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो या स्टिचिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ चैट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने मटका का शेप जो दिया था उसको कट करके निकाल दिया है। अब इसको नॉचेस लगा देंगे और पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे पलटने के बाद इसके ऊपर से प्रेस करना है ताकि एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस करके ले लिया है। अब ऊपर की तरफ से हम इसको स्टिच करेंगे। जहाँ पे हमने नेक का पूरा स्टिच किया था, अब ऊपर की तरफ से भी हम स्टिच करेंगे तो ये नेक प्रॉपर बैठ जाता है। तो इस तरह से पूरा साइड से लेके हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसको बैक टक्स लगा देंगे और फिर बैक में बेल्ट भी लगानी है, और फिर यहाँ पे नॉट लगा के हम बैक का पार्ट भी रेडी करेंगे। जो हम बैक टक्स लगाते हैं वो हाइट में 5 इंच का होता है और उसकी विड्थ जो है वो दोनों मिला के 1.5 इंच, यानी पाउन इंच में हम इसको मार्क करके स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरफ के मैंने टक्स लगा दिए हैं। अब ऊपर की तरफ से हम इसको 1.5 इंच का बेल्ट लेंगे सेम, और इसको ऊपर से स्टिच करेंगे, फिर उसको पलट कर स्टिच करेंगे और फिर और एक बार पलट कर इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ से एक स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बैक का पार्ट स्टिच होके हो गया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट रख दिया है। अब कुछ कम ज़्यादा है तो हम इसको कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से मैंने सेम रखा है सेंटर से, और फिर साइड से हम कट करेंगे। तो कट करने से पहले आपको कमर का और वेस्ट चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पे मेजर करके ही कट करना है। तो इस तरह से मैंने शोल्डर का भी सेम कर दिया है और फिर इसको हम स्टिच करेंगे।
तो इस तरह से शोल्डर पे भी मैंने डबल स्टिच करके यहाँ पे ले लिया है। और नेक के यहाँ पर हम हल्का सा एक्स्ट्रा स्टिच करेंगे ताकि हमारा शोल्डर जो है वो डाउन नहीं होता है। अब इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे स्लीव जॉइन करेंगे। तो स्लीव जॉइन करने के लिए इस तरह से हम स्लीव सेंटर से जॉइन करते हैं और ऊपर की तरफ इस तरह से रख के हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से स्लीव्स घुमाते हुए हम फिर से लास्ट एंड तक जाना है और वही एंड से पूरा टॉप तक आना है। और इस तरह से हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई है। तो इस तरह से दोनों पार्ट सेम करने हैं हमें, और जो एक्स्ट्रा हमारा स्लीव्स का पार्ट है वो कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अभी जो स्लीव्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है उसके अंदर की साइड से हम यहाँ पे बराबर स्टिच करेंगे एंड तक, और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको कट करके इस तरह से निकाल देंगे और उसको फिर से हम पलट कर अंदर की तरफ से इसको स्टिच करेंगे। तो हल्का सा पहले पास में स्टिच करेंगे और फिर स्लीव्स में हमारे जितनी फिटिंग है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कमर के लिए यहाँ पे 8.5 है और स्लीव्स के लिए 5.5। तो ये दोनों मार्क इस तरह से जॉइन करेंगे और स्ट्रेट यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो मेन फिटिंग होने के बाद उसके साइड में 2-3 एक्स्ट्रा स्टिच करके हम ले लेंगे, क्योंकि ये फिटिंग के लिए हो जाता है। तो सेम मैंने साइड दूसरी स्लीव्स भी स्टिच करके ले ली है और ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये ब्लाउज़ का पूरा लुक आ गया है। इस पे मैंने स्टोन और आरी वर्क का वर्क करके ये ब्लाउज़ रेडी कर दिया है। ये हैंडवर्क मैंने कैसे किया है आपको देखना है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो इसी वीडियो मैंने आई बटन में डाल दी है लिंक, आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।